हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। सो हम स्टार्ट करने वाले हैं एपी। बेसिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसे कहा जाता है। ठीक है, सो यस, अब शुरू करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, ये जो चैप्टर है ना, बहुत ही आसान चैप्टर है। ऐसा नहीं कह सकते कि ये हार्ड है या ये बहुत ही डिफ़िकल्ट चैप्टर है। अगर इसके कंसेप्ट समझ गए, इसके जो कीवर्ड्स हैं, जो उनको कंसेप्ट उनका समझ गए ना, तो आप कर ले जाओगे। जैसे कि हम बात करने वाले हैं अभी। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो जनरल टर्म होता है वो किस फॉर्म में होता है? तो a+2d a+3d वॉटएवर्स। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं कि एपी कहाँ किसे जाता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहाँ किसे जाता है। तो देखो, सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसे कहा जाता है, ये एक सीरीज है। क्या है? एक सीरीज है जिसका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है। लाइक अगर हम बात करें 3, 5, 7, 9, 11, 13, अगर हम इनकी बात करें तो आप नोटिस कर रहे हैं इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है? सेम है। दैट मीन्स कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है? कॉमन है। क्या है? कॉमन है। दैट वाई इनको हम क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। और अगर हम मान के चले कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5, ये A6। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें A1 की, तो A1 है क्या? A1 को हम कहते हैं फर्स्ट टर्म। क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म। और ये क्या होगा हमारा? सेकेंड टर्म। क्या होगा हमारा? सेकेंड टर्म। और ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म और ये सिक्स टर्म। इनके बीच का जो डिफरेंस होगा ना, अगर वो सेम आ रहा है, दैट इज एपी। तब उसे हम क्या कहेंगे? एपी कहेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें A2 - A1 या इक्वल टू A3 - A2 इक्वल टू A4 - A3 इक्वल टू A5 - A4 इक्वल टू A6 - A5। अगर हम इसकी बात करें और इनके बीच का डिफरेंस जो आ रहा है वो क्या है? अगर सेम है तो उसे हम क्या कहेंगे? एपी कहेंगे। जैसे कि अगर इसमें एग्जांपल लेके चले, A2 हमारा क्या है? 5 है, 5 - A1 3 इक्वल टू A3 हमारा 7 है, A2 माइनस तो 5 हुआ। यहाँ पर हमारा क्या हुआ? 9, 9 - 7 हुआ। यहाँ पे हमारा क्या हुआ? 11 - 9 हुआ। और यहाँ पर हमारा क्या हुआ? 13 - 11 हुआ। इक्वल टू हम जब सभी का डिफरेंस देख रहे हैं वो क्या आ रहा है? हमारा 2 आ रहा है। तो ये हमारा क्या हुआ? कॉमन डिफरेंस। और ये हमारा क्या हुआ? फर्स्ट टर्म। ये हमारा सेकंड टर्म, ये हमारा थर्ड टर्म, ये हमारा फोर्थ टर्म, ये हमारा फिफ्थ टर्म और ये हमारा सिक्स टर्म। ऐसे अगर हम बात करें तो ये जो वैल्यू होगी इसको हम एनथ टर्म की वैल्यू कहेंगे। क्या कहेंगे? एनथ टर्म की वैल्यू। जैसे इसको सिक्स टर्म की वैल्यू कह रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे? एनथ टर्म की वैल्यू कहेंगे। किसकी कहेंगे? एनथ टर्म की वैल्यू। दैट मीन्स एन क्या डिफाइन कर रहा है? जो एन डिफाइन कर रहा है नंबर। अगर हम बात करें एन किसकी बात करेगा? एन करेगा नंबर ऑफ टर्म्स की। किसकी बात करेगा? एन बात करेगा नंबर ऑफ टर्म्स की। नहीं समझे? चलो फिर से समझाते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पे कहा, यहीं तक अगर हम लेके चले तो मैंने यहाँ कितने टर्म है? तो आपने कहा 6 टर्म है। तो अगर जब यहाँ पे एन लगा हुआ है तो मैंने बोला कितने टर्म है, तो आप क्या बोलोगे कि एन टर्म्स है। ठीक है। और ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है? जैसे अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं फर्स्ट टर्म की वैल्यू है, सेकंड टर्म की वैल्यू है, तो ये भी तो हम कहेंगे nth टर्म की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? nth टर्म की वैल्यू है। ठीक है। तो n हमारा क्या दिखा रहा है? nth टर्म की वैल्यू। और n क्या बता रहा है? नंबर ऑफ टर्म्स। आई होप ये पॉइंट समझ में आया होगा। ठीक है, फिर से एक बार समझाते हैं। जैसे n क्या हुआ? n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स और nth का मतलब क्या हुआ? वो वैल्यू हुई। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ सेकंड टर्म की वैल्यू क्या है? 5th है। तो अगर मैं यहाँ से बोलूँ nth टर्म की वैल्यू क्या है, तो जो भी वैल्यू होगी, तो इससे हमें पता चल रहा है कि n और an क्या होता है। ठीक है। सो इस तरीके से हमने इसके कंसेप्ट को समझा कि अब यानी हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसमें क्या है? a इम्पोर्टेंट है, an इम्पोर्टेंट है, n इम्पोर्टेंट है और d इम्पोर्टेंट है। ये 4 जो पॉइंट्स हैं ये हमारे लिए क्या है? इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट। अभी शुरुआत में हम जो कर रहे हैं, अब इनसे हम क्या करने वाले? इससे हम डिफरेंट nth वैल्यू की फाइंड आउट करेंगे। जैसे मतलब कोई भी से एपी दिया होगा, उसमें अगर हम कहते हैं कि 18th टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो उसे हम जैसे फाइंड आउट करेंगे वो यहीं से निकालेंगे, इन्हीं के बीच में।
इन्हीं के बीच में हमारा एक फॉर्मूला सेट होगा जिसके बेस पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है हमारा 1 सेकेंड। यानी ये सारी चीज़ क्लियर हुई? ओके, सो नेक्स्ट इसी बेस पे मैं बताता हूँ, मैं यहीं से चलो। तो अगर हम यहीं पे बात करें फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है? an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब यहीं से समझना, देखो कितनी आसानी से समझेंगे। यानी अगर हम बात करें ए एन एथ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये ए एन एथ क्या है? अगर हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना, चलो हम इसकी वैल्यू भी निकालेंगे, अभी निकालेंगे। और ए हमारा क्या है? फर्स्ट टर्म है। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। अगर डी की बात करें, ये हमारा क्या है? कॉमन डिफरेंस है। और एन की बात करें तो नंबर ऑफ टर्म्स है। और ए की बात करें तो ये हमारा क्या है? फर्स्ट टर्म है। और ये क्या है? वैल्यू ऑफ nth टर्म। क्या है? वैल्यू ऑफ nth टर्म। ठीक है, यहाँ से हम अब वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं, इसी में अगर हम लेके चलते हैं। चलो अगर हम बात कर ले, चलो इसी बेस पर हम क्वेश्चन सॉल्व कर लें। ये हमारा फॉर्मूला है जिससे हम वैल्यू निकालेंगे। अगर हमारे को ए पता होगा तो ए एन एथ निकल जाएगा। मतलब इसमें से एक चीज़ याद रखना कि 3 वैल्यू तो आपको दी होगी, ए दिया होगा, एन दिया होगा, डी होगा, तो एन एथ निकल जाएगा। या अगर हमें एन निकालना होगा तो ए एन दिया होगा, ए दिया होगा, डी दिया होगा, तो एन निकल जाएगा। या अगर हमें डी निकालना होगा तो ए एन एथ दिया होगा, ए दिया होगा, एन दिया होगा, तो हम डी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, यानी इसी फॉर्मूले के बेस पर ये 4 वैल्यू हम फाइंड आउट करते रहेंगे। यही पूरा इस जो अभी सम ऑफ एन टर्म से पहले तक ये आपका क्या है, इसी बेसिस पर क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। जैसे अभी इसी एग्जांपल्स को लेकर हम सॉल्व करेंगे। जैसे अगर हम बात करें इसी टर्म पे आते हैं, यानी अगर हमें यहाँ तो कुछ 6 तक है ना, हमें बोलो 20 का निकालनी, 8 मतलब 20 टर्म्स की वैल्यू निकालनी है। यानी n इक्वल टू 20 ये हमारा दिया हुआ है। अब हमें A20 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? A20 की। तो चलो A20 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये यहाँ पे हमारा क्या है? A1 क्या है? हमारा 3 है। ठीक है, क्योंकि A की जगह पे A क्या है? फर्स्ट टर्म होता है। तो A1 की जगह पे क्या है? 3 है। चलो n कितना है? हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 20 की वैल्यू निकालनी है। 20 माइनस 1। और D के हमारे बीच के कितने डिफरेंसेस आ रहा था? D का जो डिफरेंसेस आ रहा था वो 2 का है। जैसे देखो 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, यानी इनके बीच के जो डिफरेंस है वो सभी में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। यानी यहाँ पर हमारा क्या होगा? 2 होगा। ये हुआ 3 प्लस 20 माइनस 1 19 इंटू 2, तो 3 प्लस 19 टू जा 38, यानी 38 प्लस 3 तो हमारा कितना आया? 41 आया। यानी A20 की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? हमारी 41 आ रही है। तो इस तरीके से हम वैल्यू फाइंड आउट करते जाएंगे। यानी ये इस इक्वेशन को अगर आप समझ पा रहे हो तो यहीं से देखो, समझ लो, देखो यहीं से हम इक्वेशन को भी समझ पा रहे हैं। जैसे अगर A20 है तो इसका मतलब हम ये भी लिख सकते थे डायरेक्ट A प्लस 19D, ये भी लिख सकते थे। क्योंकि अगर देखो इसी चीज़ को अगर यहाँ पे बात करें A20 A और 20 माइनस 1 19, तो 19D लिखा जा सकता था ना। यानी इसी इक्वेशन को अगर हम लिखना चाहें, इसी को अगर हम लिखना चाहें तो ये A1 इक्वल टू क्या हुआ? A1, चलो ये तो A1 है। A2 इक्वल टू क्या हुआ? A प्लस डी। और A3 इक्वल टू क्या होगा? A प्लस n माइनस 1, यानी 3 माइनस 1 तो 2D, यानी A4 इक्वल टू A प्लस 3D। यानी आप देख रहे हो, आप नोटिस कर पा रहे हो कुछ? A2 इक्वल टू A प्लस डी, A3 इक्वल टू A प्लस 2D, A4 इक्वल टू A प्लस 3D। तो अगर मैं बोलूँ A7 की वैल्यू तो आप क्या कहोगे? A प्लस 60। ये भी आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, बट बेसिकली यही आपका फॉर्मूला है। इसी बेसिस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब मुझे लगता है कि अभी तक जो हमने पढ़ा इससे पॉइंट सारे क्लियर हुए होंगे। अब एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वहाँ से हम डिफरेंट जो NCERT के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि कहाँ हमें जो डिफ़िकल्ट लग रहा है। अदरवाइज तो आसानी चैप्टर एक्सरसाइज है। उसके बाद 5.2 भी शुरू करेंगे, लेकिन पहले हम स्टार्ट करेंगे 5.1 का। ठीक है, ओके। तो आई होप इतना अभी तक समझ में आया होगा। तो स्टार्ट करते हैं 1।
इसमें एक पहला क्वेश्चन है, देखो हमने फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला हम सामने रखेंगे। जैसे हमारा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था हमारा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ओके, अब इस फॉर्मूले के बेस पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। मैंने कहा था कि 3 चीज़ें आपको दी रहेंगी, एक टर्म आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी 1 2 3 4 टर्म्स है, जिसमें से क्या हमें 3 दिए होंगे, ए दिया होगा, एन दिया होगा, डी दिया होगा, ए एन निकालना होगा, या ए एन दिया होगा, एन दिया होगा, डी दिया होगा, ए निकालना होगा। तो चलो हम बात करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा d इक्वल टू -4 दिया हुआ है, चलो d की जगह पर हम -4 रखने वाले हैं। n की वैल्यू यानी 7 टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ए एन की वैल्यू दे रखी है। अच्छा, इसका मतलब और इसका मतलब में अंतर होना चाहिए, पता है ना क्या? ये n क्या बता रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स, और ये ए एन क्या बता रहा है, जो n टर्म की वैल्यू है ना वो हमारा 4 है। क्या है? n टर्म की वैल्यू जो है वो हमारी क्या है, 4 है। ओके, सुनाओ, अगर हम बात करें तो ए एन की वैल्यू हमारी क्या दे रखी है, 4 दे रखी है। क्या दे रखी है? 4 दे रखी है। और ए की वैल्यू हमारी क्या दे रखी है, नहीं दे रखी है, यानी हमें ए ही फाइंड आउट करनी है। चलो ए को हम वैसे का वैसे ही रखेंगे। एन की जगह पर क्या हमारा 7 माइनस 1, और डी, अब डी की जगह पर हमारा क्या है, ये रख देते हैं यहाँ पे ऐसे ही, 7 माइनस 1 6, और डी की जगह पर हमारा क्या है, -4 है। तो -4 भी क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 इक्वल टू ए प्लस 6 4 24, यानी -24, यानी ये -24 जब इधर आएगा 4 + 24 इक्वल टू ए, यानी जो वैल्यू हमारी आ रही है ए की वो कितनी आ रही है, 28 आ रही है। कितनी आ रही है, 28 आ रही है। दैट मीन्स इसका मतलब हमारी जो डी की वैल्यू है, यानी डी क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है ना, तो इसलिए जो हमारा फर्स्ट टर्म था 28 था, और 7वें टर्म आते आते वो क्या हो गया, हमारा 4 हो गया था। क्या हो गया था, 4 हो गया था। ठीक है, चलो आई होप ये पॉइंट समझ में आया होगा। फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ कि हमें यहाँ पे डी की वैल्यू दे रखी थी -4, एन की वैल्यू दे रखी थी 7, ए एन की वैल्यू दे रखी थी 4। तो ये हमारा क्या है, इक्वेशन है, फॉर्मूला है। ए एन की वैल्यू यानी A7 की वैल्यू यानी ए एन एच की वैल्यू दे रखी है, तो हमने ए एन की जगह क्या रख दिया, 4 रख दिया। ए की जगह पर हमें ए निकालना था, हमें एन की वैल्यू दे रखी थी 7, डी की वैल्यू दे रखी थी -4। 7 माइनस 1 क्या हुआ, 6 इंटू -4, तो ये हो गया -24। -24 जब इक्वल टू के इधर आया तो +24, यानी ए की वैल्यू हमारी आई 4 + 24 28, यानी ए की वैल्यू हमारी क्या आई, 28 आई। इस क्वेश्चन में देखते हैं, हमारा ए की वैल्यू दे रखी है, डी की वैल्यू दे रखी है, एन की वैल्यू दे रखी है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यानी इक्वेशन के हिसाब से अगर हम जाएं तो एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, तो एक हमें ए एन एफ टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए हमारा दे रखा है, ए हमारा कितना है, 3.5 है। चलो, और एन कितना दे रखा है, 101, तो 101 माइनस 1, और डी हमारा कितना दे रखा है, इंटू 0, यानी अगर हम बात करें डी 0 है, 3.5 प्लस 101 में से 1 माइनस किया तो 100 आया, और 100 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता ही क्या होता है, 3.5 प्लस 0, यानी ए एन की वैल्यू भी हमारी क्या आ रही है, 3.5 ही आ रही है। इसी के साथ ये 2 क्वेश्चन हो गए हमारे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब शुरू करते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन इजी है, तो इसलिए हम फोर्थ क्वेश्चन को डायरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि फोर्थ क्वेश्चन में कुछ चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी। जैसे कि यहाँ पे आपका देखो क्या दिया, माइनस में दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट टर्म हमारा -5 दे रखा है, सेकंड टर्म जो है फ्रैक्शन में दे रखा है, वो भी क्या है, -5.2 है। यानी सीधी सी बात करें, -5.2, सॉरी यहाँ पे फर्स्ट टर्म -5 है, यहाँ पे -5.2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5.2 है, दैट इज ... आगे हमें यहाँ पे पूछा हुआ है 11th टर्म की वैल्यू। किसकी वैल्यू पूछ रखी है, 11th टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करने को कह रहा है। अच्छा, फर्स्ट हम डायरेक्ट फार्मूला रखेंगे। फार्मूला हमारा क्या है, फार्मूला है हमारा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ओके, सो अब मेरे पास अगर हम बात करें, फर्स्ट टर्म भी है, -5 क्या होगा हमारा, फर्स्ट टर्म होगा। अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से जाएं तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम बात करें, ए हमारा -5 है, डी हमें फाइंड आउट करना है, और हमें एन की वैल्यू दे रखी है 11th, और ए 11 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी 2 वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी किसकी वैल्यू, डी की वैल्यू
और A11 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी। फर्स्ट ऑफ ऑल डी हम निकाल सकते हैं, डी का, क्योंकि कॉमन डिफरेंस की बात कर रहा है। कॉमन डिफरेंस का मतलब अगर ये A1 है, ये A2 है और ये हमारा A3 है, ये हमारा A4 है, तो हमें किसी, अगर इसने पहले क्या रखा है, द 11th टर्म ऑफ एन AP, यानी AP पहले ही कह चुके हैं, इसका मतलब इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। तो हम किसी भी दो के बीच का क्या निकाल सकते हैं, डिफरेंस निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, हम यहीं से कर लेते हैं, आसान हमें लग रहा है A3 माइनस A2। तो अगर हम करें 0 माइनस -5/2 को डिफरेंस करें, क्योंकि A3 में से A2 माइनस करते हैं, 0 माइनस इंटू माइनस प्लस 5/2, यानी हमारा जो फॉर्मूला आ रहा है, जो हमारी वैल्यू आ रही है डी की, वो हमारी आ रही है 5/2 आ रही है। अब हम डायरेक्ट A11 निकाल सकते हैं, ठीक है, फॉर्मूले पर पुट करके। जैसे A11 हमें AN की वैल्यू फाइंड आउट करने का, A11 की वैल्यू फाइंड आउट करने को कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर AN की जगह क्या होगा, A11 होगा। A हमारा है -5 प्लस, और N की वैल्यू कितनी दे रखी है, 11, तो 11 माइनस 1, और D की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5/2, तो ये हुआ -5, 11 माइनस 1 10 इंटू 5/2, ये 2 से हमने डिवाइड कर दिया 10 को, तो 5 आया, यानी -5 प्लस 5 इंटू 5 25, यानी -5 प्लस माइनस 25 में से 5 गया 20 आया, और प्लस किसके साथ है, बड़े वाले के साथ है, सो दैट्स वाई ये भी क्या होगा, प्लस में होगा। यानी A11 की वैल्यू हमारी आ रही है 20, क्या आ रही है, 20, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में बेसिकली आपको दो चीज़ें नहीं दे रखी थी, जैसे A11 की वैल्यू फाइंड आउट करने को कह रहा था, क्योंकि 11th टर्म कह रहा है, तो यानी A11 की वैल्यू फाइंड आउट करने को कह रहा है, और N हमें दे रखा है, क्योंकि यहाँ से हमें पता चल गया कि N कितना होगा, 11 होगा। D हमारे को नहीं दे रखा, यानी दो टर्म नहीं दे रखे थे, लेकिन D का हमें पता था कि यहाँ पर AP है। अगर AP है तो A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3, क्योंकि कॉमन डिफरेंस अगर रहता है तभी वो AP कहलाता है। तो यानी हमने किसी के भी दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालना था, A3 माइनस A2 हमने किया, यही चीज़ हमने करी, तो हमारी क्या आया, 5/2 आया। D आ चुका था, अब उसके बाद हमने क्या किया, सिर्फ वैल्यू को पुट कर दिया, ठीक है। ये था हमारा 4th क्वेश्चन। आगे कुछ क्वेश्चंस और हैं जो अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे, बाकी सिमिलर होंगे, तो आप घर पे भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं 5th क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। उस फर्स्ट टर्म इज -2, यानी फर्स्ट टर्म हमारा क्या दे रखा है, -2 दे रखा है, एंड कॉमन डिफरेंस में हमारा क्या दे रखा है, -2 दे रखा है, यही दे रखा है ना, यस यही दे रखा है। तो हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट 4 टर्म, दैट मीन्स कि इसका मतलब A1 तो हमें पता है, क्योंकि A1 हमारा है -2, हमें A2 निकालना है, हमें A3 निकालना है, और हमें A4 निकालना है, ठीक है। फर्स्ट 4 टर्म्स की बात कर रहा है, तो A4 तक जाएंगे। अब कॉमन डिफरेंस यानी D हमारा दे रखा है -2 का, D भी हमारा क्या दे रखा है, -2, हमें निकालना क्या है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम जाएं तो A2 इक्वल टू निकालना है, यानी A2 निकालना है, तो A प्लस, देखो पहले तो हम फॉर्मूला लिख देते हैं, क्योंकि फॉर्मूला लिख देंगे तो आपको पता रहेगा कि आ कहाँ से रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें फॉर्मूले की, तो AN इक्वल टू क्या होता है, A प्लस N-1 D, यही होता है। चलो इसका मतलब अगर हमें A2 निकालना है, A2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो A प्लस N की जगह क्या होगा, 2 माइनस 1, और D की जगह पर क्या होगा, जो वैल्यू दे रखी है -2, और A की जगह पर भी हमें क्या वैल्यू दे रखी है, -2, तो -2 प्लस 2 में से 1 गया 1 इंटू -2, यानी -2 प्लस 1 को मल्टीप्लाई किया हमने तो -2 आया, दैट मीन्स -2 प्लस इंटू -2 यानी -4। A2 की वैल्यू आ चुकी है हमारी, यानी इसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है क्या, -4। अब हमें निकालना है A3, A3 का भी फॉर्मूला वही लगाएंगे, A3 इक्वल टू A प्लस N-1 D, यानी N की जगह हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो अब यहाँ पे आते हैं, A की जगह पे क्या है हमारा, -2 है, और 3 माइनस 1 2, और D की जगह पर भी हमारा क्या है, -2 है, सो दैट मीन्स -2
प्लस 2 2 जा 4 तो -4, तो यानी -2 -4 यानी -6। A3 की वैल्यू हमारी क्या आ चुकी है, -6 आ चुकी है। चलो तो अब हम निकालेंगे किसकी वैल्यू, A4 की वैल्यू। सेम फार्मूला, A प्लस 4 माइनस 1D। A की वैल्यू हमारी -2, 4 माइनस 1 3, और D की हमारी वैल्यू -2, तो -2 प्लस 3 2 जा 6 तो -6, -2 प्लस इंटू माइनस -6 -8। दैट मीन्स A3 की वैल्यू हमारे पास आ रही है -6, A4 की वैल्यू आ रही है हमारे पास -8। तो हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स की वैल्यू आ चुकी है। A1 इक्वल टू -2, A2 इक्वल टू -4, A3 इक्वल टू -6 एंड A4 इक्वल टू -8। आई होप इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें करने हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि हो जाने चाहिए। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं अभी इसमें इतने, क्योंकि इसी बेसिस पर एनसीईआरटी का जो 5.1 है वो इसी बेसिस पर, जो भी चीज़ें हमने करी है इसी बेसिस पर आपके क्वेश्चंस हैं। जो हमने इस 5.1 में जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो इसी बेसिस पर बाकी के क्वेश्चंस हैं, यानी टोटल आपके 15 क्वेश्चन हैं। कितने क्वेश्चंस हैं, नहीं सॉरी 18th क्वेश्चन है, और सारे एमसीक्यू हैं। मैंने इसको कंसेप्ट वाइज समझाने की कोशिश करी है, क्योंकि ये जो कंसेप्ट्स है ये हमें हेल्प करेंगे 5.2 को सॉल्व करने में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 5.2 तक, 5.2 के लिए। सो इसमें अभी तक इतना ही। थैंक्स।